अस्सलामुअलैकुम भाई साहब, क्या चल रहा है आज और कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो भाई एक्चुअली आज मुझे बात करनी थी अफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में, जो कि लाइफ स्किल की बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मतलब लाइफ स्किल एक ऐसी स्किल्स हैं जो आपको हर सेट ऑफ लाइफ में यूज़ होंगी, जिसमें आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या आपकी जो है वो पर्सनल लाइफ हो, सब में अफेक्टिव कम्युनिकेशन का बहुत अमल दखल है। तो आप उसको सीखें, और इसके सीखने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरे पास जो मुझे आप लोगों को बताने हैं। इसमें पहला पॉइंट तो ये है कि आप सुने और समझें। अब जैसे आप अफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात हो रही होगी तो सब बोलेंगे भाई बोलना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बोलने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सुनना है। तो अगर आपने सही सुनेंगे नहीं लोगों की बात, खामोशी से, मतलब थोड़ा रुक कर उनको बोलने दें, जब वो बोलेंगे तो आप सुनेंगे, फिर आप उसका सही आंसर दे सकते हैं, तो ही आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव होगी। दूसरा ये कि अपनी जो बात है वो जिस लेवल पे आप जिस बंदे से बात कर रहे हैं, आपसे बड़े लेवल पे है, आपसे छोटे लेवल पे है, जो भी लेवल पे, उसके लेवल पर आकर उससे बात करें, सही है ना। जब तक उसकी लेवल पर आके उससे बात नहीं करेंगे तो जो आप समझाना चाह रहे हैं वो समझ नहीं पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अब कुछ लोग जो हैं वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, तो उसमें होता ये है कि आप जब वो पढ़े लिखे होते हैं, होता ये है कि होता ये है कि जब वो पढ़े लिखे होते हैं तो वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं कि वो ऐसे अल्फाज यूज़ करते हैं कि जो आम बंदे को समझ ही नहीं आते। तो अपनी बड़ाइयाँ नहीं झाड़नी है, बात समझानी है। तो बात समझाने के लिए जो है आपको जो है वो सही अल्फाज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो इम्पोर्टेंट है। क्लियर आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए ताकि आपका जो मैसेज है वो सही तरह से डिलीवर हो जाए, मतलब आप जो समझाना चाह रहे हैं वो समझ आ जाए लोगों को। अपनी बड़ाइयाँ नहीं झाड़नी। दूसरा ये है कि आप जो है वो अपनी कम्युनिकेशन में एक और चीज़ ये डालें कि भाई जो जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है ना, वो आपके बात से मैच करनी चाहिए। मतलब आप अगर गुस्से में दिख रहे हो, बात अब हंसी मजाक की कर रही हो, तो नहीं समझ आएगा, सही है ना। तो जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो मैच करनी चाहिए आपकी कम्युनिकेशन से। और अपने एहसास और अपने जो जज्बात हैं, अगर आप उसको एक्सप्रेस सही से नहीं करेंगे तो आपकी जो कम्युनिकेशन है उसमें गैप आएगा और लोग समझ जाएंगे कि भाई ये जो कहना चाह रहा है वो दरअसल ये समझता नहीं है और ये मानता नहीं है उसको, बस ये बता रहा है बस। तो अफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी। दूसरा ये है, अगर आप कम्युनिकेशन करने के लिए अपना स्टाइल चेंज नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यानी कि अगर आप प्रोफेशनल वे में हैं और प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में हैं और दोस्तों की तरह बात कर रहे हैं तो भी मसला है, तो भी आपकी जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी नहीं समझी जाएगी। और अगर आप दोस्तों में बैठे हुए हैं और ऑफिस की तरह बात कर रहे हैं और घर में बैठे हुए हैं और रूल्स जो है वो ऑफिस के लगा रहे हैं, तो ये सब नहीं चलेगा भाई। तो ये इम्पोर्टेंट है। और लास्ट पॉइंट मेरी तरफ से वो ये है कि चाहे आप किसी से मतलब डिसएग्री करते हैं उसकी बातों से, उसके ख्यालात से, लेकिन फिर भी आपको उसकी बेइज्जती या लड़ाई नहीं करनी। इखलाक का जो दामन है ना वो हमेशा साथ आपको रखना है। मतलब इखलाक से बात करनी है और दूसरे को इज्जत दे के बात करनी है और अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी बताना है, ठीक है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि लोग काफ़ी मतलब अच्छी नॉलेज भी होती है लेकिन गालियाँ देना शुरू कर देते हैं या फिर अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं और दूसरे की बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब सही नहीं है, ना, ये सब नहीं चलेगा। उसका ख्याल रखें। चलें, मैं निकलता हूँ, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।